Hello and welcome to DK Sir IAS. So today we will be discuss इंडियन लेजिस्लेटर मतलब भारतीय विधायिका। आज हम भारतीय विधायिका को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझे बगैर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड यूनियन लेजिस्लेटर दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर दैट इज विधानसभा। यूनियन पार्लियामेंट ओके is in New Delhi and the state legislature is in every states. Okay, so let's get start. यूनियन लेजिस्लेटर। देखिए, आप थोड़ा सा इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लेना। भारतीय विधायिका क्या है? भारतीय विधायिका, पहले आप देखिए पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। देखिए, पहले इस चीज़ को आप समझिए। ये जो आपका पोर्शन है, यह है भारतीय विधायिका, भारतीय संसद, और यह है राज्य विधायिका। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और देन हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले हम इस पे चर्चा करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे से आप समझना, लिखा इंग्लिश में है, इसको हम हिंदी में भी समझा देंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। गलती कभी नहीं करोगे। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आपके फ्रेम हो जाएंगे। आप पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, आप स्टेट लेजिस्लेटर का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे अगर आपने ये पैराग्राफ समझ लिया तो। चलिए देखिए, यूनियन लेजिस्लेटर दैट इज पार्लियामेंट, ये हो गया। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 राज्यसभा। मतलब संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए, संसद उसका राष्ट्रपति उसका प्रमुख होता है। अब हम बताएंगे राज्यसभा के जो मेंबर बनते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो कब तक होते हैं, वो कितने राज्यसभा के मेंबर हैं, समझ गए। और ये इधर लोकसभा के बारे में, पहले हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, राज्यसभा आल्सो नोन एज अपर हाउस, आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों की सभा। टोटल सीट राज्यसभा में कितनी है? 250। 250 में 238 इनडायरेक्टली और 12 नॉमिनेटेड। बात समझ गए। सो इट इज़ ए परमानेंट बॉडी। ये कैसी है? एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट निकाय है। टर्म ऑफ इंडिविजुअल मेंबर 6 ईयर। इंडिविजुअल मेंबर का जो टर्म है वो 6 ईयर है। इसका टर्म जो है वो 6 ईयर है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बट 1/3 मेंबर्स रिटायर एट एक्सपायरेशन ऑफ 2 ईयर्स। मतलब प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं स्वतः ही, क्योंकि परमानेंट है इसीलिए। प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं? पीठासीन अधिकारी मतलब चेयरमैन, सभापति होता है इसका, और डिप्टी चेयरमैन। बात समझ गए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक कैसे होता है, एक अलग सिटीजनशिप वाले चैप्टर पर हम चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम यहाँ फोकस करेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपका 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। एज नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, और 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है चीज़? तो इसको मैंने डिस्कस कर लिया, समझ गए। यानी 250 सीटें हैं राज्यसभा में, जिनमें 238 इनडायरेक्टली चुन के आते हैं और 12 नॉमिनेटेड किए जाते हैं। क्लियर है चीज़? अब हम डिस्कस करेंगे लोकसभा दैट इज़ लोगों की सभा। जैसा कि नाम से इंगित है, भारत के लोगों की सभा। ये भारत के राज्यों की सभा थी, ये भारत के लोगों की सभा है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी पॉपुलेशन के आधार पर है, समझ गए। इसमें इसका इनडायरेक्टली चुनाव होता है राज्यसभा का, लोकसभा का चुनाव डायरेक्टली होता है। बात समझ गए। ये चीज़ है। लोकसभा आल्सो नोन एज लोअर हाउस ऑफ पीपल, लोगों की सभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। 532 आर फ्रॉम स्टेट्स, 20 आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज दैट इज केंद्र शासित प्रदेश। 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन बट नाउ आर नॉट नॉमिनेटेड। लेकिन आज के लिए अभी जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें इसको हटा दिया गया है, तो नॉमिनेटेड अब नहीं किया जाता। ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लेंगे। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। इसके कैसे थे? इसके इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। बात समझ गए।
इसके मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और इसके डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, समझ गए। चलिए, टर्म 5 ईयर्स, इसका 6 ईयर का था टर्म, इसका टर्म 5 ईयर का है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें लोकसभा स्पीकर होता है जो कभी भी लोकसभा की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। 2 क्वालिफिकेशंस आर मस्ट, वन इज शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड इज नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। क्लियर है चीज़। सो हमने ये चीज़ डिस्कस किया कि किस तरह लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर होता है, एज क्या होती है, टर्म कितना होता है, कितनी सीटें हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेटर। जिस तरह से केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है उसी तरह से हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट में ये विधानसभा होती है। बात समझ गए। स्टेट लेजिस्लेटर बोला जाता है। स्टेट लेजिस्लेटर जो है राज्य विधायिका जिसको कहते हैं, बाईकैमरल, यूनिकैमरल, कहीं कहीं बाईकैमरल है, कहीं कहीं यूनिकैमरल है, ठीक है। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, बात समझ गए। यूनिकैमरल में लेजिस्लेटिव असेंबली और जहाँ बाईकैमरल होती वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा, सच है जो उत्तर प्रदेश, ओके। उत्तर प्रदेश में बाईकैमरल है, समझ लेना, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, एक सदनात्मक व्यवस्था इसको कहते हैं हिंदी में। सेकंड, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विधान परिषद। यहाँ स्टेट लेजिस्लेटर में जो विधान परिषद होता है ये हूबहू कुछ न कुछ राज्यसभा से मिलती जुलती है। आप ये दिमाग में सेट कर लेना। लेकिन भारत में के कुछ ही राज्यों में, 6 ही राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है, इसको आप दिमाग में सेट कर लेंगे। और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होती है वो लोकसभा के पैरेलल होती है। तो आपको ये दिमाग में अंडरस्टैंड रखना है कि किस तरह से इसका क्या सिस्टम चलता है। इनको कभी भी स्टडी करना है तो इनको कंपैरेटिव वे में स्टडी करना है, जिससे आप दोनों के तुलनात्मक कंपैरेटिव अप्रोच को समझ पाएंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ये, देखिए, अपर हाउस, जैसे वो अपर हाउस जाना जाता था, अपर हाउस मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ द टोटल असेंबली। स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा में कितनी सीट है उसकी 1/3 सीट विधान परिषद में रहेगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 40। ये याद कर लेना, कई बार यूपी पीसीएस वगैरह लोअर पीसीएस में पूछ देता है, यूपीएससी वगैरह में। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए विधान परिषद की, 40। क्लियर है चीज। अच्छा, मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड सच एज राज्यसभा, ओके, दैट इज परमानेंट बॉडी। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, इसी की तरह, ठीक। टर्म 6 ईयर होता है, समझ गए। डिजॉल्व नहीं होती, परमानेंट हाउस होता है, ये चीज़ समझ लेना आप। अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि विधानसभा का क्या हिसाब किताब है। विधानसभा का हिसाब आल्सो नोन एज लोअर हाउस, समझ गए, आल्सो नोन एज लोअर हाउस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500। विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 60, और इसकी कितनी थी, 40। बात समझ गए, ये चीज़ है, इसको समझना, दिमाग में रखना। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके, बाय हिज पीपल्स रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ओके। जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बेटा, डायरेक्टली चुने जाते हैं जनता के द्वारा। टर्म इसका 5 साल का होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये जब भी आप स्टडी करें, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब भी आप स्टडी करें तो आप ये स्टडी करें कि जो केंद्र में राज्यसभा अपर हाउस है, स्टेट में जहाँ कहीं विधान परिषद है वहाँ अपर हाउस है, जहाँ नहीं है वहाँ तो ये तो है ही है, ठीक है। लेकिन आप समझ लीजिए कि इसको हमेशा कंपैरेटिव वे में आप पढ़ने की आदत डालें, यहाँ से हमेशा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये जान है इंडियन पॉलिटिक्स, आप समझ लेना ऐसे, इसको अच्छे से। इसको लोकसभा को और विधानसभा को कंपैरेटिव में पढ़ें और राज्यसभा को, विधान परिषद को कंपैरेटिव में पढ़ने की आदत डालें। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।